पत्ती रखकर 108 या 7 गोते लगाकर स्नान करें। तदंतर नियमानुसार नीचे लिखे विधान से ब्रह्म पूर्च विधि पंच गौ गोमूत्र गोबर गौ दुग्ध गोघृत बनाकर प्राशन के लिए दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करे। संकल्प करके तांबे आदि के पात्र में गायत्री मंत्र से गोमूत्र गंप द्वार से गोबर अपाश्व दूध दधिका व्योसे दही तेजोसी शुक्र से घी और देव ईश्य तत्वा पढ़ ओम का उच्चारण कर श्रुवा आदि काष्ठ से मत कर 7 हरी कुशाओं से नीचे लिखे मंत्र पढ़कर गव्य की 10 आहुति दे, अर्थात पृथ्वी पर कुश डुबो डुबो कर चुभाता जाए। इस प्रकार 10 आहुति देकर यत्वग्रस्थी मंत्र पढ़ ओम का उच्चारण कर पंचगव्य प्राशन कर। यदि हवन करने की इच्छा न हो तो आहुति देने वाला मंत्र का उच्चारण कर पंचगव्य प्राशन करे, परंतु बिना मंत्र पढ़े पंचगव्य प्राशन न करे। ऋषि पंचमी व्रत कथा। राजा सुतांशु ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश होता। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे और ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उदंतक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। पुत्र सुभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर पर रहकर करने लगी। ब्राह्मण ने सब परिवार गंगा तट पर कुटी बनवा ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन वह कन्या शिलाखंड पर शयन कर गए। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि माता, गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की अचानक गंभीर दशा देख करके नाना तरह से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाती भई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए? महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि हमारी पुत्री 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री स्पर्श करती रही और ऋषि पंचमी को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इसी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला रजो धर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडालिनी के बराबर और दूसरे दिन ब्रह्म घातिनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ऋषि पंचमी व्रत के अपमान किया, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए संसार जिससे सारे संसार के प्राणी मात्र इस व्रत को से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दूसरे दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ शुद्ध गोबर से लीप के उस पर अष्ट कमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों का स्थापन कर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन स्नान चंदन फूल दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वतोभद्र चक्र बना के उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधे पूजा सामग्री एकत्र कर अष्ट कमल दल घर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करे। फिर सुबह ब्राह्मण भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट अजय उत्तम गति को प्राप्त होती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त हो करके पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे
आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत रहने से रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ष जाति की नारी की रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन मापिक दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सेनजित नाम का एक राजा था और उसी राज में एक सुमित्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी जयश्री नाम की एक दिन कृषि कार्य में रहती रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण का बेल का जन्म लेना पड़ा। इन पर दोनों का अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोजन रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतोहू ने विविध पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार किए। भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खीर खाएं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जान के भी जुटी कर दी। तो बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक के दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बेल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बेल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बेल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांध कर जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी न डाली। यह सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ। दोनों माता पिता को भोजन देकर वह गुस्से में वन में चला गया। उधर ऋषियों ने दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बेल की योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष थे कुतिया बेल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह इस पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने अपने घर आकर विधि के साथ सर्वान्न सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि का सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करने का नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन, मन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। वे इस व्रत के अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा महत्व है। इति ऋषि पंचमी व्रत कथा संपूर्ण।